ब्लैक एंड व्हाइट में आज उस तस्वीर से करना चाहते हैं जिसकी कूटनीतिक दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। यह तस्वीर उस वक्त की है जब जॉर्डन के क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही गाड़ी से जॉर्डन के राष्ट्रीय संग्रहालय पहुंचे। जॉर्डन में पहली बार ऐसा हुआ जब क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्ला ने खुद गाड़ी चलाई और प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ वाली सीट पर बैठे हुए थे। आप इसे प्रधानमंत्री मोदी की कार डिप्लोमेसी कहिए, कार वाली कूटनीति कहिए, जिसमें भारत और जॉर्डन के रिश्तों में सहजता और अपनापन दिखाई देता है। बड़ी बात यह है कि क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्ला सिर्फ 31 साल के हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे 44 साल बड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद जॉर्डन के क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री मोदी का एक दोस्त की तरह आदर करते हैं और दोनों नेता एक ही गाड़ी से जॉर्डन के राष्ट्रीय संग्रहालय पहुंचते हैं। और इससे यह पता चलता है कि जॉर्डन का शाही परिवार भारत के साथ अपने रिश्ते को कितना इंपॉर्टेंस, कितना महत्व देता है। देखिए, ये इस महीने में लगातार दूसरी बार है जब एक कार दो देशों की सहज डिप्लोमेसी का मंच बनी है। इससे पहले जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए थे, तब भी 4 दिसंबर को दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की कार डिप्लोमेसी को देखा था। आज आपको यह भी समझना होगा कि कूटनीति की दुनिया में इस कार डिप्लोमेसी के मायने क्या है। मैं इसे आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं, क्योंकि आप देखेंगे सबसे पहले ये तस्वीर जो 2014 की है, प्रधानमंत्री मोदी की कार कूटनीति। अमेरिका दौरे पर थे प्रधानमंत्री मोदी और वर्ष 2014 की तस्वीर है। बराक ओबामा के साथ कार में उन्होंने सफर किया था। सबसे पहले ये तस्वीर जो 2014 की हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने के बाद, पीएम बनने के बाद पहली बार अमेरिका के दौरे पर गए। तब तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ उन्होंने एक ही कार में सफर किया। उस वक्त बराक ओबामा से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जितनी बड़ी उनकी कार है उतने आकार के घर में उनकी मां रहती हैं। इसके बाद साल 2017 जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर गए थे, और तब की तस्वीर यह है जब आप उनको नेतन्याहू के साथ देख रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, क्योंकि तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कार डिप्लोमेसी करते हुए देखे गए थे। और इस तस्वीर की मिडिल ईस्ट के देशों में उस वक्त बहुत चर्चा हुई थी, क्योंकि आप समझते हैं इजराइल को लेकर मिडिल ईस्ट के देशों में बड़ी दुश्मनी रहती है। तो प्रधानमंत्री को नेतन्याहू के साथ कार में देखकर वहां पर काफी नाराजगी जाहिर की गई थी। उस वक्त जॉर्डन के अखबारों ने इस तस्वीर को छापते हुए प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का खास दोस्त बताया था। और यह इसलिए बड़ी बात थी क्योंकि जॉर्डन और इजराइल के बीच कट्टर दुश्मनी है। इसी तरह श्रीलंका के राष्ट्रपति, ये देखिए अनुराग कुमारा, उनके साथ उनकी तस्वीर, हम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ, क्योंकि ये 6 अप्रैल 2025 की तस्वीर है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, जापानीज पीएम के साथ यहां पर तस्वीर लगी नहीं है, यहां पर नहीं है उनके साथ तस्वीर। आप देख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी एससीओ बैठक के बाद 1 सितंबर 2025 की तस्वीर। जब भारत दौरे पर आए व्लादिमीर पुतिन, तब उनकी तस्वीर 4 दिसंबर 2025 की। इजराइल के पीएम के साथ बेंजामिन नेतन्याहू के साथ वर्ष 2017 की, और उससे पहले 2014 की बराक ओबामा के साथ। लेकिन जापानीज प्रधानमंत्री शिंजो आबे और राष्ट्रपति पुतिन के साथ अलग अलग मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी की एक ही कार में सफर करते हुए देखा गया है। और जब जॉर्डन के क्राउन प्रिंस ने खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने मजबूत राजनयिक संबंधों का प्रमाण दिया। और इस कार डिप्लोमेसी के कई मायने हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब दो देशों के सर्वोच्च नेता एक ही कार में सफर करते हैं, तो इससे उन देशों के औपचारिक रिश्तों में एक अपनापन, एक सहजता आती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी मेहमान को आप अपने परिवार का हिस्सा मान लेते हैं, उसे ये कहते हैं कि हमारे बीच औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है, तुम इसे अपना ही परिवार समझो। कार डिप्लोमेसी भी इसी बात का प्रतीक माना जाता है। जब दो राष्ट्राध्यक्ष एक कार में सफर करते हैं तो दो देशों में एक भरोसा भी मजबूत होता है। क्योंकि आप देखेंगे अक्सर तमाम ऐसे मुल्क हैं विश्व के जो आपस में भिड़े रहते हैं, दुश्मन देश होते हैं, वो एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं इतना करते कि उनके पास जाकर उनके साथ कार में बैठें,
या फिर उनके साथ खाना खा लें। ऐसी परिस्थितियों में ये एक भरोसे का भी, एक ट्रस्ट का फैक्टर होता है। कार डिप्लोमेसी में दो देशों के बीच भरोसा दिखता है और कूटनीतिक संबंध मजबूत होते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस नक्शे से आप समझिए, जॉर्डन और इजराइल दोनों पड़ोसी देश हैं। ये देखिए, जैसे ही आप जूम इन करेंगे आपको दिखेगा कि ये दोनों पड़ोसी देश 1948 से अब तक 4 युद्ध हो चुके हैं। जूम इन कीजिए, 4 युद्ध जॉर्डन और इजराइल के बीच में 1948 से अब कुल 4 युद्ध हो चुके हैं। भारत की जगह कोई और देश होता तो उसे इजराइल और जॉर्डन में किसी एक देश को चुनना होता। दोनों देशों में भारत के अच्छे संबंध है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत अपनी कूटनीति को किस तरह से आगे ले जाता है। हम रशिया से भी संबंध रखते हैं, हम संबंध रखते हैं यूक्रेन से भी, हम जॉर्डन से भी संबंध रखते हैं, हम इजराइल से भी। लेकिन भारत की विदेश नीति की खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी कार डिप्लोमेसी नजर आती है। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस भी भारत को पूरा सम्मान देते हैं। आप इन तस्वीरों को भी देखिए जिनमें जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II ने अम्मान के आलिशान हुसैनिया पैलेस में, दिखाइए अगली तस्वीर, जो आलिशान हुसैनिया पैलेस है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत किया। और पिछले 11 सालों में यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन की यात्रा पर पहुंचे हैं।